ऐसी स्थिति है वेयर योर ब्रेन हार्ट इज एट रेस्ट बट यू आर इन ए अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड। आप बेहोश होते हो उसमें। कहते हैं ना जी, सोया और मोया एक बराबर है। आपने सुना भी होगा ये बात। जो आपको जीवनी शक्ति मिलती है वो आपको अल्टीमेट रिलैक्सेशन से मिलती है। उसमें क्या होता है, आपका हृदय, आपका मस्तिष्क ये शांत होता है और ये काम कम करता है। हार्ट विश्राम करता है, मस्तिष्क विश्राम करता है। इसीलिए आप कहते हो आप संसार से कट ऑफ हो जाते हो। जो डीप स्लीप होता है, वेकिंग में वो स्थिति नहीं होती, आप जागते रहते हो। ड्रीमिंग में भी वो नहीं होती। परंतु अगर जीवनी शक्ति आपको विश्राम से मिलती है, थोड़ा सा आज अनुभव करोगे आप क्या चीज है ये। क्यों, वहां पर जब आप सोते हो एक अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड की स्थिति है। जो आप अभी करने जा रहे हो वो एक कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड की स्थिति है। कॉन्शियस माइंड, चेतन अवस्था। हां, मैंने ये अनुभव किया क्योंकि मैं उस समय जाग रहा था। अगर आप बेहोश हो जाओगे, अगर सो जाओगे, नो डाउट आपको विश्राम तो मिलेगा ही मिलेगा। कुछ क्षण हम 5-7 मिनट आपको लेटाएंगे। क्या है उसमें, जागरूक अवस्था में उस स्थिति का अनुभव करना, यह बहुत बड़ी बात होती है। इंजन कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, उसको विश्राम की आवश्यकता होती है। कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। ऐसे ही आपका हृदय, जीवन की जो क्रियाएं हैं, ब्लड सर्कुलेशन है, सोच विचार है, मेंटल एक्टिविटी है, आपका मस्तिष्क है, ये सब क्रियाओं का ब्रीदिंग सिस्टम है। तो जब ये आप कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में देख लेते हो, अनुभव कर लेते हो, तो आपको पता चलता है वाह, मैंने इतना अच्छा महसूस किया। वो बेहोशी की स्थिति नहीं होती, वो सजगता की, अलर्टनेस की स्थिति होती है, जो आप अभी थोड़ा सा आपको झलक दी जाएगी। प्राणी मात्र की एक आकांक्षा होती है, कहीं का भी रहने वाला हो, यूरोप का हो, एशिया का हो, कहीं भी, उसको चाहिए 2 चीजें, शांति और आनंद। कहीं का भी रहने वाला हो। परंतु दुनिया की भागदौड़, तेज रफ्तार वाला जीवन, इससे क्या होता है, आपके अंदर जो सिस्टम बहुत डेलिकेट है, फ्लक्चुएशन होता है। हार्ट बीट तेज, कभी देख लेना आप जल्दबाजी में होते हो, हार्ट बीट तेज, ब्लड सर्कुलेशन एबनॉर्मल, एवरी एक्टिविटी इज गोइंग टू बी एबनॉर्मल। अब वो नॉर्मल क्या है, उसके लिए जागृत अवस्था, कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड, चेतन अवस्था का होना बहुत आवश्यक है। अब आप क्या करोगे देखना, पहले अभी देख लेना। ये बहुत अधिक नहीं खुले, सिर्फ सुविधाजनक खुले हुए। हथेली का रुख ऊपर की ओर, आंखें कोमलता से बंद। मैं बोलूंगा, आप पांव पीछे की ओर कर लेना, सर आगे की ओर कर लेना। धीरे से कृपया पीठ के बल लेटना। बहुत अच्छा अनुभव करोगे आज आप। ऐनक उतार लेना, स्पेक्स उतार लेना, पांव पीछे की ओर, सर आगे की ओर। पांव में सुविधाजनक फासला, हथेली का रुख ऊपर की ओर। पांव जुड़े हुए नहीं, ढीला कर दो, दाएं बाएं ढीला हो जाने दो। हथेली का रुख ऊपर की ओर, आंखें कोमलता से बंद। पांव की उंगलियों से लेकर सर तक और सर से पांव के अंगूठे तक शरीर के अंगों को ढीला छोड़ दो। आपको अनुभव होगा पूर्ण स्वस्थ होना क्या चीज है,
वो कैसी स्थिति है जब मैं पूर्ण स्वस्थ महसूस करता हूं। पांव की उंगलियों से लेकर सर तक और सर से पांव के अंगूठे तक शरीर को बिना हिले मेंटल लेवल पर ढीला छोड़ दो, मानसिक स्तर पर ढीला छोड़ दो। बहिरंग और अंतरंग, बाहर चमड़ी है, स्किन है, त्वचा है, अंदर अस्थियां हैं, हड्डी है, ग्लैंड्स है, ग्रंथि प्रणाली है, लंग्स है, हृदय है, मस्तिष्क है। इसलिए बहिरंग और अंतरंग आपका ढीला रहे। शरीर के किसी भाग में अकड़न, तनाव उचित नहीं है। बिना हिले कुछ क्षण संकल्प लिए हुए लेटना कि मैं स्थिर रहूंगा, शारीरिक और मानसिक। संसार में सबसे प्रिय वस्तु आपको अपना शरीर होता है, उसके साथ अटैचमेंट होता है। आप उसको जरा भी आंच नहीं आने देते, परंतु यहां पर बात शरीर को ढीला छोड़ने की है। बहुत मुश्किल है संपूर्ण शरीर के अंगों को ढीला छोड़ना। फिर भी आपकी सुविधा के लिए शरीर के नाम के अंगों के नाम बोले जाएंगे। बिना हिले आप उस अंग पर ध्यान केंद्रित करते हुए शरीर को ढीला छोड़ देना। अंदर और बाहर से, बाहर त्वचा है, अंदर अस्थि है, हड्डी है। दोनों पांव की उंगलियां, अंगूठे ढीले, पंजे, तलवे, एड़ियां, पिंडलियां, घुटने, जंघाएं, नितंब सब ढीला रहे। दोनों हाथों की उंगलियां, अंगूठे, हथेलियां, कलाई, कलाई से कोहनियां, कोहनियों से कंधे सब ढीला छोड़ दो। रीढ़ के नीचे वाला भाग, वेट बेयरिंग पोर्शन, मध्य भाग, ऊपरी भाग ढीला छोड़ देना। पेट, पेट के अंदर वाले ऑर्गन्स, लीवर है, पेनक्रिया है, इंटेस्टाइन्स है, सीना, गला, गर्दन ढीली रहे। होंठ आपके बंद हैं, परंतु ढीले, बंद ही रहेंगे, ढीले। जीवा, तालू, जॉज, जबड़े ढीला रहे। दोनों गाल, दोनों नथने, भौएं, माथा एंड द टॉप ऑफ द हेड, मस्तिष्क, अहम अंग, उसको भी ढीला छोड़ देना, ताकि कुछ क्षण के लिए सूचना, संवेदना शरीर को ना मिल पाए। अर्थात पूरा शरीर शिथिल, ढीला। लेटा हुआ शरीर स्वाभाविक ही, निश्चित ही सांस का एहसास कर रहा है। सांस लेते हो, नाभि यानी पेट फूल जाता है, नाभि ऊपर की ओर सिरक जाता है। सांस छोड़ते हो, नाभि नीचे की ओर सिरक जाता है। थोड़ा ध्यान वहीं केंद्रित करना। सांस स्वाभाविक प्रवेश होता है, नाभि का ऊपर की ओर उठना, सांस बाहर निकलता है, नाभि धीरे धीरे नीचे की ओर सिरकता जा रहा है।
हर अंदर जाने वाला सांस नाभि से कंठ प्रवाहित होता है, नेवल टू थ्रोट। निकलने वाला सांस थ्रोट टू नेवल, कंठ से नाभि प्रवाहित होता है। साधारणतः आप कभी ऐसा सांस नहीं लेते। सांस एक पावर है। सांस के साथ सभी क्रियाएं जुड़ी हुई है। सांस के साथ आपका पूर्ण स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है। इसीलिए ये क्रिया आप कर रहे हो, ब्रीथ प्रॉपर, लिव प्रॉपर, ताकि जो जीवन का उद्देश्य है, लक्ष्य है, मैं पूरा कर लूं, मैं कह सकूं मेरी संसारिक यात्रा सफल रही। इसलिए अभ्यास है ये। योर सेंसेस आर वेरी डेवलप्ड नाउ, क्योंकि अंदर का शोर समाप्त है। अंदर शोर नहीं है विचारों का। इसी स्थिति में लेटे हुए बाहरी वातावरण में सुनाई दे रही ध्वनियों को सुने, साउंड को सुने, सुने एंड लेट इट गो। ये देखता भी मन है, सुनता भी मन है, सब कुछ तो मन करता है। आंख तो आपकी बंद है। अभी तक आप बाहरी वातावरण में सुनाई दे रही ध्वनियों को सुन रहे थे, बट योर बॉडी हैज इज ओन साउंड। आपके शरीर की भी तो आवाज है अंदर। ये पल्स बीट, हृदय धड़कन, सेंसेशन, श्वास प्रश्वास की क्रिया, अगेन हार्ट बीट, लिसन टू योर हार्ट बीट। जो आज तक नहीं सुना, अपनी हृदय धड़कन को सुनो। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी फील पॉजिटिव। पॉजिटिविटी विचारों की क्या है? जीवन में शांत होना। जब जब मैं शांत होता हूं, मैं पॉजिटिव ही होता हूं। यू आर लिसनिंग योर हार्ट बीट। हार्ट बीट इज स्लो। इसमें हृदय भी विश्राम कर रहा है। ब्रीदिंग सिस्टम इज ऑल्सो स्लो। आपके लंग्स भी विश्राम कर रहे हैं। आप सोते हो, इनको जागना, चलना होता है। ये काम करते हैं अपना। वो अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड है, ये कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड है। अनुभव के लिए कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड का होना बहुत आवश्यक है। मैंने ये महसूस किया। आप एक बहुत सुंदर होने जा रहे हो, जहां केवल शांति और आनंद का साम्राज्य है। कोई कलेश, कोई आतंक, कोई डर, फियर नहीं है। आप इस आवाज के साक्षी बनना और पीछे ही पीछे चलते आ। जैसे चंद्रमा की शीतलता, कमल की कमनीयता, फ्रेशनेस, ब्यूटी ऑफ ए फ्लावर।
इंद्रधनुष के रंग, रेनबो, नो मैच ऑफ कलर, इट्स नेचुरल। कहीं कहीं आकाश में मुंडराते बादल, कोयल की कूक, की सुंदरता, मछलियों की जिलमिलाहट, मीठी मीठी फूलों की सुगंध, वृक्ष विलाप, प्रातः काल की ठंडी ठंडी हवाएं, आपके शरीर को स्पर्श करती हुई, वो सब अज्ञान है। और 2 मिनट के लिए साइलेंस में उतर जाना। अब आपको इस आवाज की आवश्यकता नहीं है। धीरे से पांव मिलाना और धीरे से ही दाईं और करवट ले लेना। आराम से लेट जाओ, आंखें बंद रखो। विश्राम क्या है? साइलेंस इज ए ग्रेट पावर। You are calm and peaceful by nature. You are fit and fine by nature. You are full of health. शरीर को स्थिर रखना, परंतु आप शांत रहें। ये एक डीप प्रेयर भी है। जो आप मन की बात, ये घूमने लग जाएगा। अननेसेसरी थॉट्स, क्योंकि अननेसेसरी थॉट्स का बहुत अधिक। छुट्टी के बाद बिफोर ईटिंग एनीथिंग 10 मिनट 5 मिनट अपने आप को इंस्ट्रक्शन दो,
लेट मी रिलैक्स्ड। रिलैक्सेशन क्या होता है? जहां बॉडी, माइंड, मसल्स, हार्ट, ब्रेन, सब कुछ एट रेस्ट। नाउ कम टू द ड्रीमिंग स्टेट। सपने में क्या होता है? वो आप रेस्ट नहीं लेते। उसमें तो कई बार आपने देखा भी होगा, अगर आपके हाथ में कोई चीज आए तो आप पटक भी दोगे उसको ऐसे। वो ड्रीमिंग स्टेट है। तो इसलिए ये थी कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड, जो आपने अनुभव किया। ओनली यू नो। मैम इनको नहीं बता सकते, ये पीछे वालों को नहीं बता सकते, मेरा अनुभव ये रहा, वो उनको नहीं बता सकते, पीछे नहीं बता सकते। इंडिविजुअल आपका अनुभव रहता है। परंतु जब आप इसको रूटीन में अभ्यास करोगे, एवरी डे न्यू एनर्जी, एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह, बिना थकान। आप मानव शरीर की रचना जो है ये सुपर्ब है। आज सबसे दुखी कौन है? मानव। वो कहता है मेरे को स्ट्रेस है, क्योंकि अज्ञान भरा पड़ा है। अज्ञान, उसको जानकारी नहीं तेरे पास क्या खजाना है। तो कहने का मतलब ये था कि जब जब आपको जानकारी होती है, ज्ञान, जब तक ज्ञान ही नहीं है आपको पता नहीं क्या होता है। आज क्या हो रहा है? रोग कोई कारण कुछ और होता है, इलाज कुछ और होता है। कैसे? सपोज वन इज अंडर हैवी स्ट्रेस। जब स्ट्रेस में होता आदमी, हार्ट बीट भी, ब्रेन एक्टिविटी भी। आप क्लिनिकली डॉक्टर के पास जाओगे, वो आपके हार्ट को या तो आपको मेडिसिन देगा, या इसका कोई बाईपास या कुछ स्टंट या एंजियोप्लास्टी वो करेगा। पर जो रीजन है उसको तो उसने पूछना ही नहीं है। स्ट्रेस का रीजन ही है नहीं। मैंने बीच में बोला था, यू आर नॉट बॉर्न फॉर द स्ट्रेस। आप कमजोर नहीं हो, भीतर आपका बहुत मजबूत है। थोड़ा इस रास्ते पर चल के देखो, इस रास्ते पर खड़े होके देखो। वो तो कहता है देखो ना, आप ऐसे बैठे हुए हो, ये अंदर एक बैलेंस बनता है। उसका कोई भी टेबलेट, इंजेक्शन, गोली नहीं है बैलेंस बनाने की। तो जब जब आप आंख बंद करते हो, आप एनर्जी को प्रिजर्व करते हो, आप इंट्रोवर्ट होते हो। जब आंख खोलते हो, आप बाहिर मुक्ता में होते हो। तो बात हो रही थी, मानव शरीर की रचना सुपर्ब है। कैसे? इंडेफिनेट, अनलिमिटेड पावर इज विद इन यू। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस इज विद इन यू। आज उसी का थोड़ा सा अनुभव करूंगा, क्योंकि 10 मिनट में वही करूंगा। कैसे? आप हर क्रिया को अपने हिसाब से चला लेते हो मन के द्वारा। मन इज वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। अभी आप देखेंगे मन के द्वारा क्या कुछ नहीं कर सकते आप। यार, सांस को भी अपने हिसाब से चला लोगे आप। कैसे? अभी देखोगे आप। केवल मन को आप पहले बाईं नासिका पर फोकस करोगे। बाईं नासिका से क्या होता है? ठंडक, शीतलता, क्योंकि ये चंद्र नाड़ी है, वो एक्टिवेट होती है। जो हाइपरटेंसिव रोगी है, जिनको गुस्सा बहुत आता है, उनको बायां स्वर चलना है। उसके बाद मैं बोलूंगा दाएं स्वर पर ध्यान केंद्रित करना, फिर दाएं चलना शुरू हो जाएगा। ये दाएं जब चलता है, इसको सूर्य नाड़ी बोलते हैं, एक्टिवेट होती है। याद रखो, सूर्य क्या है? उष्णता। जिस खाने को अग्नि पचाती है, पकाती है, जिस खाने को अग्नि पकाती है, उसको पचाती भी अग्नि ही है। जब आप खाना खाते हो, कभी देख लेना, आपका राइट स्वर चलेगा। अगर आप लेफ्ट चलाना भी चाहोगे, यू विल रिमेन अनकंफर्टेबल। खाना खाने के बाद अगर आप ऐसे सो जाओगे, बाईं नासिका ऊपर होगी, आप अधिक देर नहीं, एक आधे सेकंड्स में ही आप रिवर्ट कर जाओगे दूसरी तरफ, क्योंकि वो बायां स्वर चलता है, वो अनकंफर्टेबल होता है। तो ऐसे ही मैं बोलूंगा, दोनों नासिकाओं पर केंद्रित करना सांस को, तो दोनों स्वर चलेंगे। मतलब क्या है?
मन आपको मिला हुआ है। ये किसी जो अभ्यास है किसी पशु पक्षी को नहीं सिखाया जा सकता, इसीलिए ये अधिकार उसने आपको दे दिया है, ईश्वर ने। ईश्वर कहां है? ही इज विद इन यू। आप सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूं, कौन बोल रहा है, कौन सुन रहा है? अभी सांस यहां से निकल गया, ना मैं बोल सकता हूं, ना आप सुन सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते आप। तो अभी आंखें बंद कर रहा, हथेलियां धीरे से घुटनों पर टिका देना, जैसे भी आपको सुविधा हो, कंफर्टेबल बैठे। अब धीरे से मन को बाईं नासिका पर केंद्रित कर दो। केवल मन को बाईं नासिका पर केंद्रित करो। गर्दन सामने, नीचे न झुक जाए। मन केंद्रित होते ही सांस का आना जाना बाईं नासिका से है। बायां स्वर चलता हुआ बाईं तरफ कैसा प्रभाव है? You are inhaling, exhaling from the left nostril. बायां स्वर चलता हुआ, ये मन की पावर है। You are very powerful. इस अभ्यास को यहीं विराम दे देना। धीरे से ध्यान दाईं नासिका पर, राइट नॉस्ट्रल पर केंद्रित कर दो। The moment you concentrate, you are inhaling, exhaling from the right nostril. इस अभ्यास को भी यहीं विराम दे देना। धीरे से ध्यान दोनों नासिकाओं पर केंद्रित कर दो। You are inhaling, exhaling from both the nostrils. You are very cheerful जब दोनों नासिकाओं से सांस लेते और छोड़ते हो। आप बड़े खुश होते हो। दोनों स्वर चलते हुए सांस का आना जाना दोनों नासिकाओं से है। क्या कभी आज तक आपने ऐसा सांस लिया? नो द पावर ऑफ द ब्रेथ, नो द पावर ऑफ द माइंड। ये अधिकार ईश्वर ने आपके पास छोड़ दिया है। ये कैसा उत्साह है, ये कैसा साहस, आनंद है। धीरे से आंखें खोल लेना। कुछ एक्सपीरियंस बताएंगे जी? नहीं? अच्छा लगा? ये आपके हिसाब से बाईं नासिका से दाईं से आ रहा था? कितने पावरफुल हो आप? नेक्स्ट सेशन में जब भी हम लोग मिलेंगे और अधिक करवाने का प्रयास करें। क्यों? इसको बात को समझ लेना। अटमोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? मेरे दिल की आवाज, क्योंकि मैं सुबह 4 बजे, 4:15 बजे उठता हूं और साथ में अपनी प्रैक्टिस करता हूं, फिर मैं पार्क में करवाता हूं। एक दिन मैं ऐसे ही कर रहा था। शुरू में क्या होता है, आपने इसको वाइंड अप करूंगा सिर्फ 2-3 मिनट में। लॉकडाउन, आपने सुना? लॉकडाउन लॉकडाउन, पहले तो कभी सुना ही नहीं था लॉकडाउन। जब आप ऐसे बैठते हो शुरू में,
ये मन कहता है आंखें खोले। तेरे को किसने बता दिया आंख बंद कर ले, तू बैठा हुआ है। लॉकडाउन क्या होता है, आपने कहा भी हो, देखा भी होगा, सुना भी होगा, लॉकडाउन में लोगों का धंधा बंद हो गया। जिस आदमी का धंधा कम हो जाए, बंद हो जाए रोजगार, उसको तकलीफ होती है सर। जब आप ऐसे बैठते हो शुरू में, जब तक अभ्यास नहीं होता, मन का लॉकडाउन होता है वहां पे, इसको तकलीफ होती है। भैया तू आंख खोल यार, तेरे को क्या तकलीफ है, तू अशांत रह। मन का काम क्या करता है, वो आपको इधर उधर घुमाए रखता है। ऐसी जो अंदर शांति है आपके भीतर, जो आपके भीतर अंदर स्वास्थ्य है, उसके नजदीक आने नहीं देता। दूसरी बात, अभी पीछे मैं मोहाली में था, अगर हम लोग ऐसा अभ्यास नहीं करेंगे रूटीन में, सच बात है हमारे पास एक पश्चाताप, रिग्रेट रहेगा। क्या मैंने गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो मेरे को जीवन की मिली थी, उसको वैसे ही गवा दिया। वो रिग्रेट क्या है, पश्चाताप क्या है। एक गाना होता था बड़ा अच्छा सर, वो उसमें क्या था, कहता वो अध्यात्म ही है। ये जीवन जो है बड़ा मुश्किल है मिलना, और ये वन टाइम जॉब है, आगे नहीं मिलेगा। तो उसमें क्या कहता है वो गाने में, अगर मैं ये पश्चाताप, रिग्रेट रख के यहां से जाऊंगा, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया। ये है जी सारा खेल। जितना जितना आप 2 मिनट्स, 1 मिनट, यहां से जाते ही घर में 1 मिनट, शाम को 1 मिनट, 3-4 बार करो, आपको इतना रस मिलने लगेगा, आपको कि यार मैं तो बैठ रही ऐसे यार, सुपर। आपको इतना स्वास्थ्य मिलेगा, इतनी शांति मिलेगी। जिस आदमी ने कभी जीवन में शांति का अनुभव ही नहीं किया, वो जीवन क्या है जी, बताओ। तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, डायरेक्टर साहब का, मैडम डायरेक्टर, और आप सभी स्टाफ का, बच्चों का। ऑल द बेस्ट फॉर यू। थैंक यू। यूट्यूब चैनल दिव्य योगायाम को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि दिव्य योगायाम के योगा क्लासेस की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।